नमस्ते, जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि माता रानी के इन पावन दिनों में आपके लिए चैनल के थ्रू जो भी माता रानी के दिव्य संदेश डेली आपको मिल रहे हैं वो आपको ज़रूर से पसंद आ रहे होंगे और आपको ज़रूर माता रानी की ब्लेसिंग्स रिसीव हो पा रही होंगी, गाइडेंस रिसीव हो पा रही होगी। अभी इसी श्रृंखला में आज हम चलते हैं माता रानी का आज जो छठवा नवरात्रा है। रिकॉर्ड मैं इसको पहले कर रही हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा-सा रहता है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि स्किप हो जाए आगे। माता कात्यायनी जो कि छठवा नवरात्रा से बिलॉन्ग करती हैं। मैं जो है माँ कात्यायनी की एनर्जी से कनेक्ट होके अ, उनसे मेडिटेशन में कनेक्ट होके तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। देख लेते हैं कि आप सभी के लिए माता कात्यायनी के क्या मैसेजेस हैं और आप भी कनेक्ट कीजिए माँ कात्यायनी से। और दूसरा, चैनल पर पहली बार आए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बाकी अगर आपको किसी भी तरह का पर्सनल सेशन चाहिए, हीलिंग सेशन चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए बेसिकली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम स्टार्ट करते हैं कि माँ कात्यायनी आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं। ये ज़रूर से ध्यान में रखना है कि जनरल कलेक्टिव है, पर्सनल आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप माँ से जब प्रार्थना करते हैं हमें कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर से मिलती है अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचते हैं तो, ठीक है। देखते हैं माँ कात्यायनी प्लीज़ बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स आपकी इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। प्लीज़ बताएं माता कात्यायनी क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ सॉर्ड, और क्या मैसेज देना चाहती है कात्यायनी। 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, देन उसके बाद में यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद में क्वीन ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप। ये सारे कार्ड हम जरूर से लेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड, यहाँ से आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस निकल के आए हैं, ठीक। ओके, यस, ये भी यहाँ पर अगर हम लेना चाहें तो ठीक है। ये देखते हैं डिवाइन जजमेंट किस चीज़ में आ रहा है और हम देखते हैं। बाकी हमें यहाँ पर क्लियर तो हो चुका है मैसेज, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डिवाइन जजमेंट किस एस्पेक्ट में माँ आप देना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ ये वाह, एस ऑफ। काफ़ी सारे कार्ड्स हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर डिटेल में आपको माता रानी के मैसेजेस देने हैं। इनको मैं रखती हूँ पीछे पहले। तो अभी मैं आपके लिए मैसेज पहले देती हूँ कि माँ आपको मैसेज जो देना चाहती हैं। देखो, मुझे यहाँ पर सबसे पहले आपकी ना सिचुएशन कुछ दिख रही है, और वो सिचुएशन कैसी है कि अपने अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। लाइफ का एस्पेक्ट कोई भी हो सकता है। कोई अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हो सकता है, कोई अपने करियर को लेकर परेशान हो सकता है, कोई लव लाइफ करियर दोनों को लेकर परेशान हो सकता है, फाइनेंस को लेके। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने कि आपको बहुत ही स्ट्रगल में डाला हुआ है, ठीक है। ये जो एनर्जीज हैं कार्ड की, ऐसी किसी वर्स्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। तो या तो देखो रिलेशनशिप में भी आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इतना अकेला पा रहे हैं कि रिलेशनशिप वर्स्ट सिचुएशन में गया लगता है, हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसे आपकी लाइफ में ही अप्स एंड डाउन्स इतने मुझे दिख रहे हैं। लाइफ के सिनेरियो आप अपने आप ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप एक स्ट्रगल फेज में मुझे दिख रहे हैं कि आपने आपको फाइनेंस में, आपके करियर में, किन्हीं चीज़ों को लेके, या आपका रिलेशनशिप में आप बहुत स्टक हैं। एक्शन नहीं समझ में आ रहा कि आपको कोई ना तोड़ नज़र नहीं आ रहा जिन चीज़ों को लेके कि मुझे आखिर इसमें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है ना। रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हों, बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन चलती हो, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, या कमिटमेंट नहीं मिल रहा है ना। ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पर कि आप ना इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे अभी कोई सॉल्यूशन चाहिए, या तो इस पार या उस पार। बार बार आर्ग्यूमेंट्स होना, बार बार लड़ाइयाँ होना, है ना। बार बार
ऐसा लगना कि भाई अब मुझे कोई ना कोई डिसीज़न तो चाहिए। सो क्योंकि हमने यहाँ पर पूछा था लाइफ के किस एस्पेक्ट में, सो देखो यहाँ पर भी जो कार्ड आए थे तो ये जजमेंट, क्योंकि जजमेंट कार्ड था, सो जजमेंट तो आपको मिलेगा ही। तो जिन चीज़ों को लेके, जो चीज़ें आपके दिल से कनेक्टेड है, जिन्होंने आपके दिल को एकदम से इस समय हिला के रखा हुआ है, आपकी रातों की नींद उड़ाई हुई है, ओवर थिंकिंग इतना, ऐसा कुछ है ना। जैसे देखो ये 5 ऑफ कप का भी यहाँ पर कार्ड है। सो ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, या तो आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया हो, है ना, या जो ऐसी सिचुएशन ऑन ऑफ वाली बन जाती हैं। फाइनेंस में जितना आपने अपनी तरफ से एफर्ट किया, या रिलेशनशिप में आपने अपनी तरफ से एफर्ट किया, उसके बाद भी ना रिलेशनशिप में आपको कोई एक परफेक्शन आ पा रहा है, ना आपको कोई क्ल्यू मिल पा रहा है, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ना रिलेशनशिप में, ना फाइनेंस में, ना करियर में। ठीक है, संघर्ष ही संघर्ष मुझे यहाँ पर काफ़ी दिख रहा है। सो अगर आप इस एनर्जी से डील कर रहे हैं एट प्रेजेंट, या पिछले कुछ टाइम से, या ये जो रिलेशनशिप में और करियर में, फाइनेंस में जो भी आपने चाहे लॉस पाया, या इस तरह की एनर्जीज जो बनी हुई हैं जो कि आपको बहुत स्ट्रक कर रही हैं, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई ना कोई तो डिसीज़न लेना होगा। कुछ लोगों की हेल्थ में भी इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर हेल्थ में अगर आपने, हाँ, क्योंकि इन सारे सिनेरियोज़ का भी असर आपके डेफिनेटली हेल्थ पर पड़ता है। या अ, अलग से भी अगर हेल्थ में अगर आपकी कोई मेजर इश्यू अगर आप फेस कर रहे हैं, है ना, और एकदम टूटा हुआ ब्रेक डाउन आप जो है फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे तो दीन दुनिया सब छोड़ के चले जाना है ना, अगर इस तरह की एनर्जीज जो कि आपके दिल से ये चीज़ें इतना अटैच हैं, जहाँ पर कि आपको बहुत पेन हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं रातों में, ओवर थिंकिंग कैसे होगा, कब तक मुझे ये स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। सो ये अगर एनर्जीज आपकी हैं, तो यहाँ पर माँ आपको मैसेज देना चाहती हैं कि भैया आपको बिल्कुल भी अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ की प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों को फेस करते करते, जितना भी आपने माँ से प्रेयर करी, जितनी भी डिवाइन एनर्जी से आपने प्रे करी, क्योंकि कई बार अगर आपने ना दुखी होके भी, कई बार हमारे अंदर से ये निकल जाता है ना कि हे भगवान मैं कब तक जो है ये चीज़ों को फेस करूँगा, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाओ, या मुझे कब मैं इन चीज़ों से निकलूँगा। तो जो एक अंदर से एक ऐसी एनर्जी कई बार हमारे अंदर से उठती है, एक प्रेयर जो हृदय की गहराई से जब निकलती है। सो यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है कि डेफिनेटली आपकी वो प्रेयर माँ ने सुन ली है। ठीक है, माँ ने सुन ली है, और अभी आपको आपके बहुत सारे कर्मा को रिजॉल्व करते हुए, क्योंकि जो भी सिचुएशन, कर्मा बेस्ड जो सिचुएशंस हैं जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, चाहे आपके करियर में हर्डल आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, सो लेकिन आपकी प्रेयर माँ ने सुनी है। सो माँ आपको जो है ये मैसेज दे रहे हैं कि बेटे अभी आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक मौका और देने वाली हूँ। सो जो भी लोग देखो अपने करियर को लेके बहुत परेशान थे, तो यहाँ पर करियर में क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है। ठीक है, फाइनेंस को लेके जो परेशान थे, सो फाइनेंस आपका यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ न्यू आएंगी। ये अपॉर्चुनिटी आपकी फाइनेंस के रिगार्डिंग हो सकती है। ठीक है, कोई न्यू अचानक से ऑफर आ गया, या आपने कोई भी जो भी फाइनेंस में आपने इन्वेस्ट किया, सो वहाँ से आपको गुड रिजल्ट्स मिल गए, है ना। सो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ पर आप अभी आगे जो भी इन्वेस्ट करेंगे माँ की कृपा से, तो वो आपको कई गुना होके मिलेगा, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल से ये शुरू हुआ, 9 ऑफ पेंटिकल पर आके ये आपका होगा। ठीक है, सो कंप्लीशन है ना, जो भी चीज़ें आपकी होल्ड पर थी, है ना, ये कार्ड भी जो आ रहा था, सो वो सारे आपके काम चल पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा पैसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर आपके लिए ना। पैसे को लेके जो लोग भी परेशान थे, पैसा यहाँ पर काफ़ी मुझे दिख रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। करियर में जो लोग अपना अगर किसी प्रमोशन चाहते थे, उसको लेके बहुत स्ट्रगल में थे, है ना, कि मैं तो भैया अपना बहुत दी बेस्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ, है ना, सो लेकिन मुझे गुड रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। सो अभी यहाँ पर देखो आपके लिए प्रमोशन का भी चांसेस डेफिनेटली हो सकता है, या आपको कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे अच्छी पोस्ट पर उनकी जॉब लग सकती है। जो लोग बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस में भी उनकी साख मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, नेम फेम सक्सेस ऐसे कि लोग आपसे जल उठे। तो जितना आपने ये जो हर्डल देखा है, जितना आपने इतना मानसिक तनाव, इतना कि आप सो नहीं पा रहे हैं, दिल में दर्द है, इतना ज़्यादा परेशान है, सो वो सबका जवाब माँ आपको दे रही है।
ठीक है। सो माँ कह रही हैं आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग आ सकती है कि रिकन्सिलेशन जो चाहते हैं तो उनके लव पार्टनर के साथ में उनका रीयूनियन ज़रूर से होगा। ठीक है, अचानक से आपको जो है कॉल या मैसेज अपने पार्टनर से, कमिटमेंट आपके पार्टनर से आपको मिल सकता है। या जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए कोई एक सडन जो है कोई ऐसा पार्टनर उनकी लाइफ में माँ भेजने वाली हैं जो कि आपको इमोशनली फुलफिलमेंट कराएगा, जो कि आपको पीस से भर देगा, है ना। और आपको ये लगेगा कि ये मेरे लिए ट्रू पार्टनर है। सो ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही है। और आप खुद भी इतना जो है ना, इतने परेशान हो गए थे जहाँ पर कि आप खुद भी बिखरे बिखरे से हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, अपने ऊपर फोकस है। बस मन कर रहा है कि भाई या तो रो लो बैठ के रातों में, या फिर कहीं चले जाओ दिन दुनिया को छोड़ के। सो आप ना अब इतना कुछ अचीव करने वाले हो माँ की ब्लेसिंग से कि आप खुद अपनी पर्सनैलिटी में, अपने आप में इतना चेंज महसूस करोगे कि आप अपने ऊपर भी मुझे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। और माँ का भी ये गाइडेंस है कि आप धीरे धीरे अपनी एनर्जी को हाई करो, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे सब कुछ आने वाला है। माँ की, मैंने बताया ना कि आपके लिए एक और मौका आपको माँ ज़रूर से देंगी। जो भी आपकी पुरानी मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर से पूरे होंगे। सो बस आप भी, बस अपने आपकी रुतबा बढ़ेगा, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। सो आप भी एक लाइट हेल्दी एनर्जी में आ जाएंगे। तो लेकिन अभी भी आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अभी से, क्योंकि आपको ये मैसेज मिले हैं तो आप समझ जाएंगे कि यस, माँ की कितनी बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। तो क्यों ना फिर हम माँ को ग्रेटिट्यूड शो करें, क्यों ना हम उठ खड़े हों, क्यों ना हम फिर से एक ऐसी एनर्जी में आ जाएं जहाँ पर हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे। अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना शुरू करें। ये यूँ रोते रहने से, है ना, यूँ हाथ पे हाथ धर के बैठने से, है ना, क्योंकि स्ट्रगल तो मुझे दिख रहा है, लेकिन एक समय कैसा आता है जब इंसान होप ही छोड़ देता है कि मुझे कुछ नहीं करना, है ना, लिथार्जिक वाली एनर्जी में। लेकिन अभी माँ कह रही हैं उठ जाओ और उठ के अपनी एनर्जी को हाई करो, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो, नेचर से कनेक्ट हो जाओ, है ना, अपने से प्यार करो। ठीक है, अपने आप को देखो उसी से में आप कितनी सुंदर लग रहे हो, है ना। और आप सब कुछ डिजर्व करते हो, सब आ रहा है। ये आप जो है थोड़ा सा मैनिफेस्ट करो। ठीक है, अपने आप में मत रहो, थोड़ा सा आप अपनी ग्रूमिंग पर भी ध्यान दो, निकलो बाहर। ठीक है, सो अपने लुक पर, अपनी ड्रेसेस पर, हर चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सो ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी स्पीक हो रही हैं, क्योंकि अगर आप देखो इस एनर्जी में बैठे रहोगे ना, इस एनर्जी में बैठे रहोगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है सो वो मिस हो जाएगी। और क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखो आ रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, अच्छा कुछ, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छा सब कुछ है। देखो ये देख रहे हो आप, 7 जो कप हैं, इन 7 कपों में वो आपकी सारी डिज़ायर्स हैं, सारी जो कभी आपने सोची थी, और वो सब आपको माँ देने जा रही है। सो गाइस, बहुत सुंदर एनर्जीज है, माँ की बहुत ब्लेसिंग्स है। आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और बने रहिए चैनल पर मेरे साथ। बाकी बहुत सारी ब्लेसिंग आपको। जय माता दी।